स्मृति पौड्याल, आप सभी का लीक टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था, हम अपने शो में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए तमाम लोगों को आमंत्रित करेंगे। तो उसी तरह आज का हमारा चर्चा का विषय है बजट। जी हाँ, बीजेपी सरकार ने 2019 के चुनाव के पहले जो बजट पेश किया है उस पर चर्चा करेंगे। और बजट पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को। आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं जो कभी ना बोलने वाले लेकिन आज हमारे शो में खुलकर बोलने वाले हैं। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार स्मृति जी। और मैम, घर में सब ठीक है ना? और दिल्ली में सर्दी कैसी है? सब ठीक ठाक है, लगता है पहले से थोड़ा कम हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं। खैर, मैं भी किन लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही नहीं चलता होगा कि सर्दी क्या चीज होती है और ना ही गर्मी का एहसास होता होगा। खैर छोड़िए इस बात को। बजट पे चर्चा करने से पहले एक सवाल है आपसे मैम। नाटक से मन भर गया था जो राजनीति में उतर आए, और ऐसा कौन सा ड्रामा किया जो चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए? बताइए मैम, हमको भी ऐसा कौन सा जादू चलाया? क्यों मनमोहन जी? जी हाँ, हमें भी टेक्निक दे दीजिए ताकि हमारी सरकार हारने के बाद भी यानी अंतिम सांस तक मैं प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहता हूँ। और ये खुशखबरी मैं घर जाके राहु को भी सुनाऊंगा कि आप निश्चिंत रहिए, हम हारने के बाद भी मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, आप विशेष करके बजट एंड टेक्सटाइल के बारे में बात कीजिए। हमारा निजी मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप ना करें तो उत्तम होगा, वरना ये हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आप बजट एंड टेक्सटाइल के बारे में बात कीजिए। ठीक है मैडम, आपको एचआरडी मिनिस्ट्री से हटाकर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में क्यों डाल दिया गया? चूंकि आप 12th पास हैं या फिर आपको सिलाई कढ़ाई अच्छे से आती है? देखिए, ना कि मैं 12th पास हूँ, ना ही मैं दर्जी थी। ये एक इंटरनल मीटिंग में डिसाइड हुआ था जहाँ मैं सबके समक्ष बैठी थी और मैंने स्वयं कहा था कि देश में काफी अफरा तफरी मच चुकी है, इसलिए मुझे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का दायित्व सौंपा गया, ना कि मेरे एजुकेशन की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि मैं IIT ग्रेजुएट हूँ। IIT पास आउट है? डिग्री कहाँ है? दिखाइए विपक्षी को। क्यों मनमोहन जी ये कह रही है कि ये IIT पास आउट है? सर, एक मिनट में। हेलो सोनिया जी, IIT की बात हो रही है। जी जी धन्यवाद। देखिए मैम, स्मृति जी सही कह रही है। मैं भी स्मृति जी की बात से 100% सहमत हूँ कि वे IIT से पास आउट है, इसलिए इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। सर, डिग्री की बात हो रही है, डिग्री की, एक्टिंग की नहीं। जी 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 हाँ मैम जी, मैं भी डिग्री की ही बात कर रहा हूँ। She has degree from IIT, that is Indian Institute of Television. सर रहने दीजिए, आप चुप ही अच्छे लगते हैं। स्मृति जी, अगर बजट पे चर्चा की जाए, बजट की बात की जाए, तो आप कितना % संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैम, LTCG से तो काफी लोग परेशान हैं, नाराज हैं। मिडिल क्लास वालों का कहना है कि यू हैव टेकन मिडिल क्लास फॉर ग्रांटेड, और उनका कहना है कि अब हम दिखाएंगे मिडिल क्लास क्या चीज होती है। बाहर नारे लग रहे हैं, बीजेपी स्टार्ट पैकिंग योर बैग, 2019 इज टाइम टू बैग। क्या बात है मनमोहन जी, आप तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। बैग तो उन्होंने बजट सेशन के दौरान ही पैक कर लिया था। अभी बहुत जल्द कंफर्म टिकट मिलने वाली है घर वापसी योजना के अंतर्गत। और तो और इन लोगों ने मिडिल क्लास से पंगा ही नहीं लिया, बल्कि उन्हें मिडिल फिंगर भी दिखाया है। टैक्स केवल 3 करोड़ लोग भरते हैं और 60 करोड़ लोग सब्सिडीज देते हैं, और वही लोग विरोध भी कर रहे हैं। ये एक सोची समझी चाल है।
विकास तो हम लेकर ही आएंगे, जनता को दिखाने के लिए। देश का विकास तो होकर ही रहेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, जब हमने मोदी से पूछा कि भैया विकास कब पैदा होने वाला है, तो वे कहने लगे हमारी छोरिया छोरों से कम है के। आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक विकास के चक्कर में तीन बेटियां पैदा कर दी है। बड़ी बेटी नोटबंदी, मंझली बेटी जीएसटी और सबसे छोटी बेटी यानी महंगाई। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं। आपने एक औरत को समझकर क्या रखा है? जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई को आप लड़की से कंपेयर करेंगे। विकास यानी डेवलपमेंट को आप लड़की से तुलना कर रहे हैं। असली जुमलेबाज तो आप है सर, जो कि महंगाई, नोटबंदी को लड़की से तुलना कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी जानते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया जीएसटी, महंगाई और नोटबंदी का, वो गलत था। इसलिए मुझे मैडम एग्जाम्पल देना पड़ा। खैर, आगे बढ़ते हैं। 2014 के चुनाव के टाइम पर भी किसान किया और अब 2019 के चुनाव से पहले भी किसान फ्रेंडली बजट बनाया। विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट एनी रोड मैप। 4 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। अचानक 180 मेडिकल कॉलेजेस। क्या बात है मैम? आपकी ये टैक्स सरकार कोई बीमारी का वायरस छोड़ने वाली है क्या? क्यों मनमोहन जी? मुझे लगता है आपका ये सवाल गलत है। हमारी टैक्स सरकार ने नहीं, बल्कि हमने सारे टैक्स खारिज किए थे, वो भी एक ही टैक्स के रूप में, जो है जीएसटी। जीएसटी लोग घंटा समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत टैक्स तो जरूरी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार सुविधाएं देने के लिए हम तो जनता के सेवक हैं। सही बात है मैम। आप कहती हैं कि अच्छी सुविधा के लिए टैक्स देना जरूरी है, फिर तो मंत्रियों को भी टैक्स देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप जनता के सेवक हैं, तो जनता की सेवा के रूप में जितनी भी मुफ्त की सुविधाएं आप लोगों को मिलती है, वो लेना छोड़ दीजिए। क्यों सर, ये सवाल आपसे भी। और दूसरी बात, मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने की क्या जरूरत है? जितनी सैलरी आप लोगों को मिलती है, उतने में संतुष्ट रहिए। आखिर बार बार जनता ही क्यों बोझ उठाए? क्योंकि ये लोग जनता को भूली समझते हैं, इसलिए बोझ उठाने के लिए कहते हैं। मनमोहन जी, ये सवाल आपसे भी है। आप ज्यादा कॉमेडी पंचेस मारने की कोशिश ना करें। देखिए मैडम, हमने सुधरने का पूरा प्रण ले लिया है, इसलिए लोग हमें डाइजेस्ट भी करने लगे हैं। ये लोग मोदी लहर लेके आए थे, हम राहुल सुनामी लेकर आएंगे। इसमें पूरे देश को टैक्स फ्री कर देंगे। मनमोहन जी, ये बड़े बड़े प्रॉमिसेस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जागती आंखों में कभी ख्वाब पूरे नहीं होते। और हमने जो बजट पेश किया, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? 8 करोड़ गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 करोड़ शौचालय प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अनाज सस्ता होगा तो ही गैस का चूल्हा जलेगा, और जब गैस का चूल्हा जलेगा तभी पेट में अनाज जाएगा, और जब पेट में अनाज जाएगा तो मेरे ख्याल से तभी इंसान शौचालय करने जाएगा। ये बात तो सही है सर आपकी, लेकिन वो लोग मेडिकल इंश्योरेंस भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। 10 करोड़ फैमिली को 5 लाख तक, जो कि हमारे भारत के लिए ही नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा कदम है। जी हाँ, मैं भी सहमत हूँ, पर वो लोग होम्योपैथी का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी इनकी सरकार है, होम्योपैथी जैसी है। फायदा कर रहा है या नुकसान, किसी को कुछ नहीं पता। इस आस में खाए जा रहे हैं ताकि रोग जड़ से मिट जाए। इसका मतलब सर, इस बजट से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जी बिल्कुल नहीं, इट्स टोटल बुलशिट, इट्स जस्ट चाय फ्रॉम केटली। मेरा मतलब है जेटली एंड वड़ा पाव फ्रॉम मोदी। बात करने से कोई फायदा नहीं है। 2019 में रिजल्ट सबके समक्ष आ जाएगा। वैसे रिजल्ट अभी आ चुका है राजस्थान के उपचुनाव का। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, तीनों सीट्स पर
मुबारक हो ट्रिपल तलाक इमरती खाला। माफ कीजिएगा स्मृति खाला, पर इतना गुस्से से मत देखिएगा, शायद बंगाल में भी आपका एक खाता खुला। आपका कहने का मतलब क्या है? इससे पता चलता है कि बीजेपी का क्रेज काफी कम होता नजर आ रहा है और कांग्रेस को जनता ने फिर से डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए ना, वो कहते हैं ना, चींटी की जब मौत आती है तो अचानक उसके पंख निकल आते हैं। कब तक उड़ेगी? उड़ने दिया जाए। और ये पूछने से पहले कि सिर्फ फपकता है और थोड़ी सी रोशनी देता है, बस यही हाल है मैम इनका। कांग्रेस मुक्त भारत तो होकर ही रहेगा। आप सहमत हैं सर? एक मिनट। हेलो राहुल जी, कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है। जी जी धन्यवाद। देखिए राहुल जी कह रहे हैं when all else is lost the future still remain। हम ऐसे ही अपोज करते रहेंगे जब तक मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। ठीक है सर, आप सपने देखते रहिए। आखिरी संदेश क्या देना चाहती है जनता को, फटाफट बताइए, टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है कि बजट बहुत अच्छा है, तो सारे जनता को हाथ जोड़कर विनती है कि वो कहते हैं बजट बहुत अच्छा है, वरना आप लोगों के पैसों से 4000 करोड़ की हम लोग पब्लिसिटी करेंगे और सारे मीडिया को खरीद लेंगे ये कहने के लिए कि बजट बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग कह दें बजट बहुत अच्छा है। मैं भी इन बात से सहमत हूँ। दूसरा ये लोग कर भी क्या सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे लीक टॉक शो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। गुड बाय, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।